हेलो दोस्तों, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से रिक्वेस्ट पैरामीटर की मदद से हम लोग एचटीएमएल फॉर्म के इनपुट को ले सकते हैं और फिर उसको किसी और काम में प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज के एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि जैसे आपने यूजर नेम यहाँ पर दिया, जैसे मान लीजिए यूजर नेम मैंने कुछ गलत दे दिया, मैंने यहाँ पे यूजर नेम गलत दे दिया, पासवर्ड गलत दे दिया और लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। और अगर मैंने यूजर नेम सही दिया, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम मैंने सही दिया और पासवर्ड सही दिया, तब ये हमारे होम पेज पे चला जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हम लोग करके देखने वाले हैं। एक एक करके मैं सारी चीजों को बताऊंगा। कंटेंट पसंद आते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आ गए अपने स्प्रिंग टूल सूट पे और हमने क्लिक किया क्रिएट न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, जो भी प्रोजेक्ट का नाम आप देना चाहो। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए परम डेमो, मैंने इसका नाम दे दिया परम डेमो, ठीक है। और बाकी है टाइप मावन है, जावा वर्जन 17 है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पर मैंने लिया थाइम लीफ की डिपेंडेंसी, मैंने लिया स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी और स्प्रिंग बूट डेव टूल्स की डिपेंडेंसी। अभी ये तीन डिपेंडेंसी है क्योंकि मैं पासवर्ड को भी स्टैटिक रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब पासवर्ड अभी मैं डेटाबेस से नहीं रीड करूंगा, अभी सिंपल आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ कि पासवर्ड यूजर ही इनपुट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, मैं अपने पोर्ट में, मैं अपने सर्वर के पोर्ट को बदल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, सर्वर डॉट पोर्ट मैंने कर दिया कितना, 99999। ये हो गया आपका सर्वर का पोर्ट, यहाँ पर आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि मुझे एक लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक पेज बना लिया, इस पेज का नाम मैंने दे दिया मान लीजिए लॉगिन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉगिन डॉट एच टी एम एल। और एक पेज मैं और बना दूंगा जिस पेज का नाम होगा होम डॉट एच टी एम एल। दो पेज में बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो लॉगिन पे मैं लॉगिन का कोड बनाऊंगा, होम पे होम का कोड बनाऊंगा। तो अभी मैं जैसे लॉगिन पे आ गया, मैंने अभी सिंपल एक HTML पेज को यहाँ पे लिख डाला, यहाँ पे बॉडी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कहा H1, हमने कहा लॉगिन विंडो, ठीक है। अभी मैं बाकी चीज़ों को करूँगा और यहाँ पर होम पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा, मान लीजिए मुझे कुछ टाइटल देना है तो मैंने कहा धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स और यहाँ पर मैंने लगा दिया HR, ठीक है। ये हो रहा है आपका। तो लॉगिन है, अगर लॉगिन सही है तो कहाँ पे चला जाए, होम पे चला जाए। अब इस पे हम लोग आएंगे तो पहले तो लॉगिन और होम को हम लोग कॉल करें तो कहाँ से कॉल करेंगे, जाएंगे अपने मेन पैकेज के अंदर। यहाँ पर जो हमारा मेन पैकेज है, यहाँ पर जाएंगे, जो पैकेज का नाम है राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, एक और पैकेज बनाइए। किस नाम से, आपको पता है कि कंट्रोलर नाम से हम एक और पैकेज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप इसको फिनिश करिए और यहाँ पर जाकर एक और क्लास बनाइए। किस नाम से बनाइए, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैंने नाम दिया ऐप कंट्रोलर, ठीक है। तो ऐप कंट्रोलर आपने बना दिया, आपने इसको कहा फिनिश और यहाँ पर आकर के यहाँ पे आप करिए क्या कंट्रोलर, ठीक। ये कंट्रोलर लगा दिया आपने और आपने यहाँ पर कहा, आपने यहाँ पे गेट मैपिंग, आपने कहा गेट मैपिंग और गेट मैपिंग में आपने कहा स्लैश। स्लैश का मतलब रूट आपको पता है कि जैसे मैंने कहा पब्लिक स्ट्रिंग लॉगिन, ठीक है। तो जब लॉगिन, जब स्लैश कोई दबाए, मतलब ये रूट जब कोई हिट करे आपके यूआरएल को, तो यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए हमारा लॉगिन पेज। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं फैमिली लीफ का नाम लॉगिन, ठीक है। मतलब आपको पता ही है कि जो जो यहाँ पर आपने जिस नाम से एचटीएमएल पेज बनाया उसी नाम से आप यहाँ पर दे देंगे तो ये एचटीएमएल पेज को कॉल कर लेगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं लॉगिन के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है, फॉर्म का मेथड बना लिया। मेथड बाय डिफॉल्ट गेट होता है, गेट को ही रखते हैं, एक एक्शन बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा कि यूजर का नाम, ठीक है, तो यूजर का नाम आप यहाँ पे दे दीजिए और इनपुट क्या हो गया, टाइप इक्वल टू, आपने कहा टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, आपने कहा T1, ठीक है। या आप चाहें तो इसका नाम यूजर नेम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने BR लगा दिया 2 बार, ठीक है। और फिर इसी तरीके से मैंने पासवर्ड के लिए भी इसी चीज़ को उठा करके चिपका दिया। मैंने यहाँ पे कहा इनपुट टाइप क्या हो जाएगा हमारा, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए पासवर्ड कर दीजिए और नेम इसका कर दीजिए PW, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करिए कि इनपुट, यहाँ पे आपने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू, आपने कहा कि सबमिट, ठीक है, एंड नेम इज इक्वल टू B1, ठीक है। और यहाँ पर आप कर सकते हैं वैल्यू इक्वल टू लॉगिन, ठीक। ये बन गया। अब एक सवाल यहाँ पे रह गया कि एक्शन क्या होगा। अब हमें एक्शन लिखना पड़ेगा ना कि भाई एक्शन क्या होगा। तो एक्शन क्या होने का मतलब है कि यहाँ पर जाइए, पहले कंट्रोलर बनाइए। इस एक्शन के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। किस नाम से, आपने कहा कि @ क्या है,
मान लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, अभी हम चलिए गेट मैपिंग ही लगाते हैं, ठीक है। हमने कहा गेट मैपिंग, ठीक है। यहाँ पे एक मैं समस्या एड्रेस करूंगा, वो थोड़े समय बाद आपको समझ में आएगी कि मैं क्या समस्या एड्रेस कर रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैंने इसका नाम दिया चेक लॉगिन, लॉगिन को भैया तुम चेक करो, ठीक है। चेक करने के लिए क्या है, हमने यहाँ पे कहा कि पब्लिक स्ट्रिंग चेक लॉगिन, लॉगिन को चेक कर लो, ठीक है। चेक लॉगिन नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब मैंने इसके अंदर कहा कि जब लॉगिन होगा तो दो चीजें आएंगी, कहाँ से आएंगी, लॉगिन पेज से आएंगी। कहाँ से, एक यूजर नेम नाम की, एक पीडब्ल्यू नाम की, यूएन और पीडब्ल्यू नाम की दो वैल्यूज आएंगी। तो इन दोनों वैल्यू को हैंडल करो, तो इसके लिए हैंडल करने के लिए क्या लगाया जाता है, रिक्वेस्ट पैरामीटर। तो आपने कहा रिक्वेस्ट पैरामीटर्स क्या, स्ट्रिंग एक होगा यूजर नेम और एक रिक्वेस्ट पैरामीटर आप लगा सकते हैं किसके लिए, स्ट्रिंग टाइप का ही, किस नाम से, पासवर्ड नाम से। और हमें जरूरत पड़ेगी डेटा को भेजने के लिए तो हम मॉडल क्लास का इस्तेमाल करेंगे, कौन, मॉडल का इस्तेमाल कर लिया आपने, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपने कर दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक। अब यहाँ पर आपने लॉगिन कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने कहा कि चेक लॉगिन फंक्शन तो हो गया, यूजर नेम पासवर्ड लेकर के आया। अब मैंने कहा कि अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है, ठीक है, तो मैंने कहा कि यदि यूजर नेम डॉट इक्वल्स, ठीक है। तो अभी चूंकि मैंने फिक्स वैल्यू को रखा है तो मैंने कहा यूजर नेम मान लीजिए धनंजय है, ठीक है। जो भी आप नाम देना चाहें अपना नाम दे दीजिएगा। और पी डब्ल्यू मान लीजिए इक्वल्स क्या है, पी डब्ल्यू इक्वल्स का नहीं आ रहा भाई, इक्वल्स, ठीक, क्या है, जय है। तो अगर पी डब्ल्यू जय है मतलब यूजर नेम अगर हमारा क्या है, धनंजय है, और पासवर्ड अगर जय है तो हमने कहा इसका मतलब सही है। और जब सही है तो क्या करो, सही है तो हमने कहा कि रिटर्न कर दो किसको, रिटर्न कर दो होम को। इसका मतलब सही है तो होम पे चले जाओ भैया, तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड सही है तो होम पे चले जाओ। अगर सही नहीं है तब क्या करो, यहाँ पे मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर लगा दिया और ऐड एट्रीब्यूट के अंदर हमने कहा कि मैसेज, और मैसेज क्या दिया हमने, हमने कहा कि इनवैलिड यूजर नेम या पासवर्ड, ठीक है। तो आपने कहा कि इनवैलिड यूजर नेम या पासवर्ड आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक। अब रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे वापस किसको, लॉगिन को ही, ठीक है। तो अब लॉगिन पे हमें इस मैसेज को यूज करना है, लॉगिन पे हमें इस मैसेज को यूज करना है। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लॉगिन पे गए और यहाँ पर हमने यहाँ पे एक br लगा करके इस मैसेज को प्रिंट करा दिया। कैसे प्रिंट करा दिया, आप लिख सकते हैं डिवीजन, यहाँ पे थाइमलीफ लगाना पड़ेगा, आप मैसेज प्रिंट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे XML नेम स्पेस, यहाँ पे लगा दीजिए TH और यहाँ पे लगा दीजिए http://www.thimeleaf.org, ये आपने लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पर डिवीजन, यहाँ पे कहा आपने TH टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे लगा दिया आपने डॉलर और यहाँ पे क्या कर दिया आपने मैसेज, ठीक है। ये हो गया मैसेज आपका। लेकिन एक समस्या है कि अब जब भी ये लॉगिन पेज लोड होगा तो ये मैसेज को ढूंढेगा, मैसेज नहीं होगा तो एरर आ जाएगी, तब क्या करेंगे। तो यहाँ तो आप मैसेज दे रहे हैं इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे आपने मैसेज नहीं दिया, तो यहाँ पर जब पहली बार आप इसको हिट करेंगे तो लॉगिन जब आएगा, चेक लॉगिन तो तब आएगा ना, ये जो चेक लॉगिन आपने लगाया है कब आएगा, जब चेक लॉगिन तो तब आएगा जब आप इसके बटन पे क्लिक करेंगे और ये फिर एक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। लेकिन जब पहली बार लोड करेंगे, पहली बार जब आप सिर्फ रूट को कॉल करेंगे तो लॉगिन को कॉल करेगा, लेकिन लॉगिन किसको ढूंढ रहा है, मैसेज को। तो ये वाली जो लाइन है, जो मॉडल वाली ना, इस लाइन को उठाइए और यहाँ पर आप ला करके चिपका दीजिए, जिससे अच्छा अब मैसेज ये नहीं देंगे, मैसेज क्या देंगे, एक तो मॉडल पास कर देंगे यहाँ पे, एक तो मॉडल यहाँ पे पास कर दीजिए, ठीक है, मॉडल और ये मॉडल कर दिया आपने। यहाँ पे मैसेज क्या दीजिए, अभी मैसेज शुरुआत में क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, मतलब अभी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया भाई साहब, आप देख सकते हैं यहाँ पे होम बन गया। होम पे हमने कहा कि वेलकम फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेलकम मैसेज वगैरह देना है, वेलकम फ्रेंड्स, ठीक है, आपने कर दिया। तो अब यहाँ पे हम इसको प्रॉपर रन करा सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया क्या, ये सारे कंट्रोलर्स हो गए, यहाँ पे हमने सब बना दिया। अब इसको रन करा के चेक करते हैं। यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आप इसको रन एज स्प्रिंग बूट ऐप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन होना चालू हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्राउजर पे खोलिए और यहाँ पर आप हिट कर दीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या देना है, बस स्लैश करिए, आपके सामने लॉगिन विंडो तैयार है।
पहले हमने कुछ गलत दे के देखा, ये देखिए हमने कुछ गलत दे के देखा, ये देखिए, ठीक है, लॉगिन किए, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड आ गया। अब अगर मैंने सही दिया, जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे नाम दिया धनंजय, ठीक है, और पासवर्ड हमारा है जय, ठीक है, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे धनंजय शर्मा ऑफिसर्स आ गया, वेलकम फ्रेंड्स आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को हैंडल किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर देखिए यूआरएल में आपको यूजर नेम धनंजय पासवर्ड जय दिख रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड भी लोग यूआरएल पे देख लें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई पासवर्ड देख ले। तब क्या कर सकते हैं? उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक तो जो लॉगिन में है, इसके जो मेथड गेट है ना, इस मेथड को आप क्या कर दीजिए, इस मेथड को कर दीजिए आप पोस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ पे आपने गेट मैपिंग लगाई है इसकी जगह आपको कर देना पड़ेगा पोस्ट मैपिंग, बस काम हो गया आपका, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे, फिर से हमारा प्रोजेक्ट अगर रन कर जाएगा यहाँ पर, तो अगर आप इसको फिर से रन करा के चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यूजर नेम हमने क्या दिया, यूजर नेम हमने दिया धनंजय और पासवर्ड क्या दिया जय। और जब लॉगिन करेंगे तो देखिए हमारा होम पेज आ गया, लेकिन अब यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये काम दो काम कर देंगे, आप दो काम मैंने क्या बताया कि यहाँ पे पोस्ट मैपिंग कर दीजिए, दूसरा काम क्या बताया कि यहाँ पे जो लॉगिन के अंदर है यहाँ पे मेथड को पोस्ट कर दीजिए। ये दो काम कर देंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपको इसका कोड भी चाहिए तो कोड डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, वहाँ मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिए, रन कराइए। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।